महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। क्या अप्रैल में हुआ संघर्ष विराम सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था? क्या शांति की बातें सिर्फ कूटनीतिक मंचों तक सीमित थी और पर्दे के पीछे एक नए युद्ध की पटकथा लिखी जा रही थी? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही किसी बड़े सैन्य अभियान की तैयारी कर रहे थे और सही समय मिलते ही ईरान पर फिर हमला बोल दिया? आज पूरी दुनिया इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रही है। दरअसल 11 जून को अमेरिका और ईरान के बीच तनाव ने एक बार फिर विस्फोटक रूप ले लिया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ये कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई क्योंकि ईरानी सैन्य ठिकानों से अमेरिकी सैनिकों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों को खतरा था। इन हमलों के बाद दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास, किश, सिरिक और मिनाब जैसे इलाकों में जोरदार धमाकों की खबरें सामने आई। ईरान ने तुरंत अपने एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए और पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया। देखते ही देखते पूरा मध्य पूर्व फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़ा दिखाई देने लगा। कुछ ही घंटों बाद ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने पलटवार का दावा किया। ईरान ने कहा कि उसने बहरीन में अमेरिकी नौसेना की 5th फ्लीट, जॉर्डन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके साथ ही ईरान ने दुनिया को चौंकाते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में गिना जाता है। वैश्विक कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा और खाड़ी देशों की गैस सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। अगर ये जल डमरू मध्य लंबे समय तक बंद रहता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। भारत जैसे देशों के लिए ये और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऐसे में हॉर्मुज पर संकट का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था, पेट्रोल डीजल की कीमतों और आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। इसी बीच एक और चिंताजनक खबर सामने आई। दरअसल ओमान के तट पर एक भारतीय कमर्शियल जहाज पर हमला हुआ। जहाज पर 24 भारतीय क्रू सदस्य मौजूद थे। इनमें से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन 3 भारतीय अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद भारत सरकार ने सख्त रुख अपनाया। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के चार्ज डी अफेयर्स जेसन मिक्स को तलब कर औपचारिक विरोध पत्र यानी डिमार्शे सौंपा। भारत ने साफ कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में कमर्शियल शिपिंग की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और समुद्री मार्गों पर सुरक्षित नेविगेशन बहाल किया जाए। इसे भारत का मजबूत कूटनीतिक संदेश माना जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान से जुड़े कई व्यक्तिगत और कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। चीन और हांगकांग की कुछ कंपनियां भी अमेरिकी कार्रवाई के दायरे में आई हैं। अमेरिका का कहना है कि वो ईरान के हथियार नेटवर्क और आर्थिक तंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी चिंता जताते हुए कहा है कि मध्य पूर्व को और गहरे संकट में धकेला जा रहा है। उन्होंने सभी पक्षों से तत्काल सैन्य कार्रवाई रोकने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। उनका साफ कहना है कि अब और हमले नहीं होने चाहिए और दुनिया को एक बड़े युद्ध की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अप्रैल में हुए संघर्ष विराम का क्या हुआ? क्या वो सिर्फ कागजों तक सीमित था? क्या ज़मीनी स्तर पर कभी वास्तविक शांति स्थापित नहीं हुई थी? क्या पर्दे के पीछे लगातार नई रणनीतियां बन रही थी और अब उनका असर दुनिया देख रही है? इतिहास बताता है कि मध्य पूर्व में जब भी युद्ध भड़कता है तो उसका असर सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहता। पूरी दुनिया के शेयर बाजार, तेल बाजार, मुद्रा बाजार और व्यापारिक गतिविधियां भी इससे प्रभावित होती हैं। कई देशों में महंगाई बढ़ जाती है और आर्थिक अस्थिरता पैदा हो जाती है। युद्ध का एक आर्थिक पक्ष भी होता है जो वैश्विक तनाव बढ़ाता है तो कच्चे तेल और गैस की कीमतों में तेजी आती है। रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनियों के शेयर बढ़ते हैं और ऊर्जा बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। यही वजह है कि कई राजनीतिक विश्लेषक सवाल उठाते हैं कि लंबे युद्धों से आखिर सबसे ज्यादा फायदा किसे हो रहा है और कौन आर्थिक रूप से और भी मजबूत बन रहा है। हालांकि इस बात का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि मौजूदा संघर्ष का उद्देश्य आर्थिक लाभ कमाना है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये बहस नई नहीं है कि युद्धों से कुछ शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं और रक्षा उद्योगों को अप्रत्यक्ष फायदा मिलता है। अमेरिका पर भी कुछ इसी तरह के आरोप लग रहे हैं क्योंकि डॉलर और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है और रुपया गिरता जा रहा है। ऐसे में राजनीतिक जानकार दावा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ अपने देश को मजबूत कर रहे हैं, वो कच्चे तेल और गैस की सप्लाई कर अरबों डॉलर रोज कमा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इसका सबसे बड़ा नुकसान आम जनता उठा रही है। तेल महंगा हो रहा है, गैस महंगी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, व्यापार प्रभावित हो रहा है और दुनिया भर में आर्थिक संकट गहराने लगा है। यहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी उन विकास
विकासशील देशों को होती है जो ऊर्जा आयात पर निर्भर है। आज मध्य पूर्व हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। जॉर्डन, बहरीन और कुवैत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए हैं। कई देशों ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। अमेरिकी दूतावास अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दे रहे हैं और दुनिया भर के बाजार इस संकट पर नज़र बनाए हुए हैं। भारत भी लगातार हालात पर नज़र रखे हुए है। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर सरकार सक्रिय है, क्योंकि अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। फिलहाल अमेरिका और ईरान दोनों अपने अपने दावों पर कायम हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति की अपील कर रहा है। दुनिया के बड़े देश चिंता जता रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या ये संघर्ष यहीं थम जाएगा या फिर आने वाले दिनों में पूरी दुनिया एक और बड़े वैश्विक युद्ध जैसी स्थिति की गवाह बनेगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई है या फिर इसके पीछे भू राजनीति, ऊर्जा बाजार और वैश्विक आर्थिक हितों का एक बड़ा खेल छिपा हुआ है? इसका जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन इतना तय है कि अगर ये आग और भड़की तो इसकी लपटें पूरी दुनिया तक पहुंचेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़। महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं।